जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। आप लोगों ने देखा कल हम लोगों ने क्या पढ़ा, छंद पढ़ा। छंद में हम लोगों ने देखा छंद के अंग और छंद का थोड़ा बहुत इतिहास देख लिया हमने, इतना तो इतिहास नहीं देखा था। आज हम लोगों का टॉपिक है क्या, छंद के प्रकार हम लोगों को पढ़ना है। छंद के कितने प्रकार होते हैं वो हम लोगों को देखना है। अब पहले हम लोग छंद के प्रकार देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे की कहानी देखेंगे क्या है उसका मैटर। देखो छंद कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे ऐसा पूछे कि छंद कितने प्रकार के होते हैं तो आपको लगाना 3 प्रकार। छंद कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। तो 2 प्रकार के कब लगाना है, अगर आपसे ऐसा पूछे कि वर्ण और मात्रा विचार के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है मात्रिक छंद और एक होता है वार्णिक छंद। एक हो गया हमारा क्या मात्रिक छंद और एक हो गया हमारा क्या वार्णिक छंद। अगर आपसे ऐसा पूछे संस्कृत और हरदेव बाहरी के अनुसार छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। संस्कृत और हरदेव बाहरी के अनुसार छंद कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। इसको देखने की जरूरत नहीं है, काम का नहीं है अभी, फिलहाल काम आएगा लेकिन अभी नहीं आएगा। ये देख लो आप, है ना। देखो मात्रिक छंद हो गया, वार्णिक छंद हो गया, इतना फंडा क्लियर हुआ आप लोगों का संस्कृत और हरदेव बाहरी के अनुसार। और अगर आपसे ऐसा पूछा जाए, क्या पूछा जाए आप लोगों से कि छंद कितने प्रकार के, तो 3, तो वो तीसरा कहाँ का आ जाएगा, वो तीसरा छंद हो जाएगा आपका क्या, मुक्तक छंद, जिसको हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, मुक्त छंद भी बोलते हैं। तो ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले हैं कि भाई छंद कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। अगर आप लोगों से ऐसा पूछे कि वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार छंद कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के। तो एक हो जाएगा आप क्या क्या, वार्णिक वृत्त, सॉरी हाँ वार्णिक वृत्त छंद, वार्णिक वृत्त छंद आ जाएगा ना, हाँ लय वृत्त उधर हो गया, वार्णिक वृत्त छंद, ये हो गया हमारा क्या, वार्णिक वृत्त छंद। वचन देव कुमार का अनुसार नहीं पूछा इन्होंने, वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार। अगर आपसे ऐसा पूछे कि वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार छंद कितने, तो 4, वार्णिक वृत्ति भी आ जाएगा, 1 2 3 और 4। अगर आपसे ऐसा पूछे कि वचन देव कुमार के अनुसार कितने, तो 4 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा, लय वृत्त छंद, लय वृत्त छंद। ये ठीक है। छंद को हम लोगों ने देख लिया कि भाई छंद की परिभाषा हम लोगों ने देख ली थी, छंद क्या होता है क्या नहीं होता, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे किसकी, मात्रिक छंद की। मैंने क्या बोला, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्त छंद। लेकिन आज सिर्फ डेफिनेशन समझने के बाद हम वार्णिक और क्या बोलते हैं मुक्तक छंद को हम लोग एक साथ कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि देखो वार्णिक छंद आप लोग को बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, वार्णिक छंद बहुत हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन अब क्वेश्चन उससे आएंगे, ये 100% तय है। देखो जो चीज़ पहले पूछी जा चुकी है वो 80% रिपीट होगी, 20% नई चीज़ें आएंगी। तो आज पहले सुनो कि मात्रिक छंद क्या होते हैं। वे छंद जो मात्राओं की गणना के आधार पर रचे जाते हैं उनको मात्रिक छंद बोलते हैं। वे छंद जो मात्राओं की गणना के आधार पर रचे जाते हैं उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। वे छंद जो वर्णों या गणों के आधार पर रचे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वार्णिक छंद कहते हैं। अब गण क्या है, यगण मगण जगण तगण रगण भगण हम लोगों ने पढ़ा है ना। गण कितने होते हैं, 8 होते हैं। अंत का लघु और 10वां क्या, इन दोनों को मिला देंगे तो गुरु हो जाएगा। लघु गुरु को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, दशाक्षर कहा जाता है। तो गण का वापस हम लोगों को काम पड़ेगा, वार्णिक छंद में पड़ेगा। तो वर्णों या गणों के आधार पर रचे गए छंद क्या कहलाते हैं, वार्णिक छंद कहलाते हैं। मुक्तक छंद में ना तो हम वर्ण काउंट करते हैं, ना ही हम क्या करते हैं, मात्राएं काउंट करते हैं। ये सिर्फ क्या है, स्वतंत्र है अपने आप। इनमें लय और गति पर ध्यान दिया जाता है कि वो जो टल जाती रही सर से भला शाम के बाद, कोई तो था जो देता था दुआ शाम के बाद। ये शेर पहले भी सुना चुका हूं तुम लोगों को मैं। तो देखो अब हम लोगों को सिर्फ मात्रिक छंद पे बात करनी है। अब हम लोग बात करेंगे इस पे, मात्रिक छंद पे। तो मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, मात्रिक छंद हमारे 3 प्रकार के होते हैं। वे छंद जो मात्राओं की गणना के आधार पर रचे जाते हैं मात्रिक छंद कहलाते हैं। मात्रिक छंद कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक हो गया आपका सममात्रिक छंद, एक हो गया आपका अर्ध सममात्रिक छंद, है ना, अर्ध सममात्रिक छंद, और एक हो गया आपका क्या, विषम सममात्रिक छंद, या इसको हम लोग संयुक्त मात्रिक छंद भी बोलते हैं। तो एक हो गया आपका मात्रिक छंद, मात्रिक छंद 3 प्रकार का, सममात्रिक छंद, संयुक्त मात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद। तो अब हम बात करेंगे इसकी सममात्रिक छंद की। अभी मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताता हूँ, एक एक करके उनके एग्जाम्पल्स बताऊंगा। सममात्रिक छंद की डेफिनेशन सुनना। सममात्रिक छंद वे छंद होते हैं जिनके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। सममात्रिक छंद वे छंद होते हैं जिनकी मात्राएं सभी चरणों में कैसी होती है, समान होती है। अगर हमने बोला चौपाई तो हर चरण में क्या मात्रा होगी, 15-15 मात्रा होगी। अगर मैंने बोला चौपाई तो हर चरण में 16-16। अभी मैंने उल्टा बोल दिया, चौपाई है, यहाँ से मात्रा हटाओ तो बनेगी चौपाई। चौपाई में 15-15-15 और चौपाई में 16-16-16, है ना। ये क्या हो गई हमारे लिए। अच्छा एक दो नोट्स में आपको दोही भी मिल जाएगा, दोही वगैरह भी बताऊंगा आपको। 16-16 और रोला छंद की बात करें तो हम लोग बोले 24 मात्राएं, हर चरण में 24-24 मात्राएं होंगी। 11 और 13 पर क्या होगी, यति होगी। बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पर 11 और 13 पर क्या हो रही है, यति हो रही है। 11 का मतलब 13 का मतलब क्या है, 11 और 13 पे आपको यति देखने को मिलेगी। यति मतलब विराम। आप लोग जब कभी भी कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उस समय रुकना क्या कहलाता है, विराम कहलाता है, यति कहलाता है।
कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो और उसमें अगर हाँ देखो यार, तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि हम तो रुकेंगे ही नहीं, मत रुको, आपको नहीं रुकना है तो मत रुको, लेकिन रुकना पड़ता है जब आप पढ़ते हो तब, क्योंकि उससे ही फ्लो बनता है। गीतिका 26, तो मैं बताऊंगा याद कैसे रखना, इनकी मात्रा याद रखने की भी ट्रिक बता दूंगा। गीतिका 26 14 और 12 पर यति होगी। अभी एग्जाम्पल देके बताऊंगा, समझ में आएगा कैसे 14 और 12 पर यति होगी। हरि गीतिका 28 16 और 12 पर क्या होगा, 16 और 12 पर आपका क्या होगा, यति होगी, रुकेंगे। राधिका 22, दिक्पाल 24 12 और 12 पर यति, वीर आला 31, फिर उसके बाद में आप लोगों को तोमर दिख रहा होगा, तोमर साहब 11, मानव 14, अरिल 16, पीयूषमण। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। आपको याद क्या रखना है, चौपाई, चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका और राधिका भी याद रख सकते हो। जनरली आपसे 5 पूछे जाएंगे, आपको 5 की मात्रा याद रखना है। अगर आपको मात्रा काउंट करना आता है तो छंद आता है, नहीं तो कुछ भी नहीं आता, वरना फिर छंद छंद करते रह जाना। ठीक है, अर्ध सम्मात्रिक छंद की बात करें तो भाई इसमें क्या होगा कि ये हम लोगों ने जनरली हम लोगों ने क्या देखा है, ये रुमाल कहाँ चला गया यार, ये यहाँ पर रुमाल रखा हुआ, देखो इधर जरा ध्यान से सुन लो। ये हमने देखा 1 2 3 और 4, ये हो गया 1, ये चरण 2, ये हो गया हमारा 3 और ये चरण हो गया 4। तो ये क्या कहलाता है, विषम चरण कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, हमारा समचरण कहलाता है। तो विषम चरण और समचरण की हम बात करें तो अर्ध सम्मात्रिक चरण में क्या होता है, विषम चरण समान होते हैं और समचरण क्या होते हैं, इसमें समान होते हैं। अब इस छंद में क्या पहला और तीसरा चरण समान रहेगा, पहला और तीसरा चरण समान, और इसमें क्या होगा, दूसरा और चौथा चरण समान। तो अर्ध इसीलिए हो रहा है कि पहला और तीसरा समान हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, दूसरा और चौथा समान हो रहा है। फंडा क्लियर हुआ? आई थिंक मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा कि ये अर्ध सम्मात्रिक छंद। और विषम मात्रिक छंद की बात करें या संयुक्त मात्रिक छंद की बात करें तो इसमें क्या होगा, मात्राओं के आधार पर तो हम गणना करते हैं, लेकिन इसमें कोई छंद कोई चरण समान नहीं होता, ऐसा नहीं है। ये 4 से अधिक मिला के बनाया जाता है, 4 से अधिक इसमें चरण होते हैं, या 4 से अधिक छंदों को मिला दे तो बन जाएगा। आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि 2 छंद मिला करके बनाया जाएगा, जैसे रोला प्लस उलाला को मिला दे और दोहा प्लस उलाला को मिला दे तो क्या बनेगा। हम बात करेंगे कुंडली और छप्पई के बारे में, लेकिन अभी हम लोग विषम मात्रिक छंद पे ना पढ़ते हुए सीधे हम किस पे आते हैं, सममात्रिक छंद पे आते हैं। अच्छा, सममात्रिक छंद की हम लोग बात कर लें पहले। तो सममात्रिक छंद को देखो तुम लोग कि इसकी एक ट्रिक है याद रखने की, कभी भूल जाओ तो। मानव चोरो हरि आला का वीर गीत गाओ, मानव चोरो हरि आला का वीर गीत गाओ, इसमें ये सब आ जाएंगे तो याद रह जाएंगे कि भाई आपसे डायरेक्ट पूछे वो लेगा इनमें से कौन सा सममात्रिक छंद है। ऑप्शन मिलेगा दोहा, चौपाई, सोरठा, और एक उधर से मिल जाएगा आपको उलाला, या कोई भी मिल जाए आपको, कुंडिया मिल जाए, छप्पई मिल जाए, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आप ये ट्रिक याद रख लेना कि मानव चोरो हरि आला का वीर गीत गाओ। अभी जनरल बता रहा हूँ, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। फिर अर्ध सम्मात्रिक छंद में पूछ ले कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ऑप्शन में मिलेगा दोहा, चौपाई, चौपाई, रोला, गीतिका। तो अब जो दोहा है, दोहा में कितनी मात्राएं होंगी, 24 मात्राएं होंगी, और 13 विषम और 11 क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। मतलब इसमें 13 कितनी मात्रा विषम और 11 कितनी सम। अब बात को समझना, अभी स्पीड से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल लेना है, और एग्जाम्पल लेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। बरवे में कितनी मात्रा है, 19, और 12 और 17, 12 विषम मात्राएं और 7 क्या हो जाएगी, सम मात्राएं। सोरठा में 24, 11 और 13, 11 विषम और 13 सम। उलाला की बात करें तो 28, 15 और 13। आधी लाल सोंठ भर दो, ऐसे याद रखना, आधी लाल सोंठ भर दो। सोंठ खाई होगी आप लोगों ने, सोंठ नहीं खाई होगी तो सौंफ तो खाई होगी, मुझे लगता है कि सोंठ नहीं खाई तो क्या खाई, सौंफ खाई। ठीक है, आधी लाल सोंठ भर दो, आधी लाल से क्या हो जाएगा, अर्ध सम्मात्रिक छंद। और उधर तो आप लोगों को कुंडलियां और छप्पई याद रखना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, इतना फंडा क्लियर हुआ, कुछ क्लियर नहीं हुआ है मुझे लगता है आप लोगों का। मुझे अब देखो, अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ क्या एग्जाम्पल से हम लोगों को कहानी करनी है। ठीक, पहला एग्जाम्पल देख लो आप लोग, किसका, चौपाई का एग्जाम्पल देखो। पहले तो सबसे पहले मैं आप लोगों को चौपाई का एग्जाम्पल बता देता हूँ कि भाई पड़ी नदी अचानक पार। देखो जरा, पड़ी नदी अचानक पार, घोड़ा उतरे कैसे पार, है ना, घोड़ा उतरे कैसे पार, घोड़ा उतरे कैसे पार। राणा ने सोचा इस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब देखो जरा, हो जाएगा, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। तो ये लिखा 1, ये लिखा 2, ये लिखा 1, ये लिखा 2, ये लिखा 1, ये लिखा 1, ये लिखा 1, ये लिखा 2, ये लिखा 1, ये 2 और 1 ये।
फिर से बता रहा हूं कि मात्रा कैसे काउंट करते हैं। लघु मात्राओं को 1 गिना जाता है, दीर्घ मात्राओं या गुरु मात्राओं को 2 गिना जाता है। बड़ी मात्राएं मैंने कैसे होती है बता दी थी। अ ई उ री क्या हमारे हस्व है, बाकी बचे हुए 7 क्या हो जाएंगे, दीर्घ या गुरु हो जाएंगे। तो 1 2 3 3 मात्रा हो गई। 3 और 3 कितनी, 6, 6 और 2 कितनी, 8, 8 और 2 10 और 1 11, 11 और 4 कितनी हो गई, 15, 15 मात्राएं। अब इसको गिनो, ठीक है। घोड़ा कैसे उतरे पार, तो घोड़ा कैसे उतरे पार, 2 मात्राएं क्योंकि बड़ा है, 2 मात्राएं, बड़ा है, 1 बड़ा है, 1 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, 1 पार। घोड़ा कैसे उतरे पार, तो बात को समझना कितनी मात्राएं, 2 और 2 कितना हो गया, 4, 4 2 6, 6 2 कितना, 8, 8 2 10, 10 2 12 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया। फिर बात करें राणा ने सोचा इस पार, तो ये हो गया 2, 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 ये 1, ये 2 और ये 1। दोस्तों अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि भाई मात्रा फटाफट काउंट कर ली, मैंने इसीलिए बताया था क्या कि राम बाजार जाता है, घर पे प्रैक्टिस करना बैठ करके कि राम बाजार जाता ही रहता है क्या, तो घर पे कुछ भी मन से लो और मात्रा गिनना काउंट करो। मैंने बताया था कि आप जब अनुस्वार लगाओगे तो क्या होगा, चंद्र बिंदु लगाओगे तो क्या होगा, हलंत लगाओगे तो क्या होगा, सत्य लिखा है तो क्या होगा, बताया था कि नहीं, कमेंट करके बता देना। कमेंट तो करते ही नहीं हो, नोट्स नहीं मिलेंगे कमेंट नहीं करोगे तो, ठीक है। ये 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 12 और 3 कितना हो गया, 15। इसी तरीके से इसको काउंट करोगे तो इसमें भी 15 आएगा। तो 15 मात्रा आ रही, मतलब क्या हो गया, चौपाई। इसका मतलब ये हो गया क्या, चौपाई। ये कौन सा छंद है, सम्मात्रिक छंद, और ये चौपाई छंद हो गया। ठीक, फंडा क्लियर हुआ, आई थिंक मुझे लगता है सबको क्लियर हुआ होगा कि ये चौपाई छंद है। ये अपने को ऐसे काउंट करना। अब मैं आप लोगों को एक छंद है ना बिल्कुल आराम से धीरे पढ़ा देता हूँ, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि यार हम लोगों को इतना स्पीड से पढ़ा देते हैं सर, है ना, खुद भी गलत कर देते हैं, हमको भी गलत करवा देते हैं। आप लोगों ने अभी रामायण चल रही होगी, आप लोगों ने देखा होगा क्या, एक सुना होगा, मंगल भवन अमंगलहारी, अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी, दशरथ अजीर बिहारी, ऐसा आता है अजीर बिहारी, है ना, अजीर बिहारी, ये लिखा हुआ आया। क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ आएगा बात को समझना। ये आपको लिखा हुआ दे देगा मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, और बोलेगा आपसे क्या, क्या बोलेगा आपसे कि इसमें कौन सा छंद है। ऑप्शन मिलेगा चौपाई, चौपाई, रोला और गीतिका, या ये भी मिल सकता है चौपाई, दोहा, बरवे वगैरह कुछ भी। अब आपको मात्रा काउंट करना आना चाहिए। अगर आपको मात्रा काउंट करना नहीं आता है तो आप छंद नहीं लगा पाओगे। भाई मंगला हो गया तो गड़बड़ हो गया, 17 हो रहा है तो 1 2 3 4, 4 और 4 8, 8 और 2 10 और 2 12। यहाँ पर कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, 2 लिख दिया ना इसको, 17 मात्रा हो गई। 2 और 5 हो गया, 5 3 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16। देखो गड़बड़ हो गई मात्रा गिनने में, तो 16 मात्रा मतलब क्या हो जाएगा, चौपाई हो जाएगा। ये बड़ी ई की मात्रा नहीं, छोटी ई की मात्रा मतलब 1 आएगा, लिख दिया ना गड़बड़, और कॉपी में भी गलत लिख दिया, हाँ, तो काउंट करने में अपने को गलत हो जाएगा। तो ये काउंट हो गया अपना चौपाई। अब एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। रोला का एग्जाम्पल ले लें क्या, रोला का देख लो, एक रोला का एग्जाम्पल देख लो, रोला छंद का रोला छंद का एग्जाम्पल दे लो, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि यति हो रही 11 और उस पर 24 मात्रा है। हुआ बाल रवि उदयस, कनक नभ किरणें फूटी, हुआ, पॉज कर देना सर, हुआ बाल रवि उदयस, देखो, हुआ बाल रवि उदयस, कनक नभ किरणें फूटी, भरित तिमिर पर परम प्रभामय बनकर टूटी। अब इसके आगे भी और दे रखा है, लेकिन अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए 2 ही आप लोगों के लिए लाइन ले रहा हूँ। 11 पर यति होगी और 13 पर यति होगी, मतलब हम रुकेंगे। मैंने अभी ये कॉमा वॉमा नहीं लगाया ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। देखो ये 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 11, 11 और 1 12, 11 और 1 12 और 2 14, 14 और 2 कितनी हो गई 16, 16 2 18, 2 20 और 4 24। ये तो हो गया था काउंट अपना, लेकिन 11 पर क्या हो रही है, यति हो रही है, और 13 पर यति हो रही है। तो 11 पर यति हो रही है मतलब यहाँ यति होनी चाहिए, 3 3 6 2 8, 8 2 10 और 1 11 पर यति। 13 हो रही है इधर की मात्रा, देखो 4 और 2 6, 2 8, 2 10, 10 3 13। इसको गिन लेते हैं, ये कहीं गलत ना लिखा जाए, है ना। 1 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 2 1 1 1 1 1 1 और उसके बाद में 2 और 2। ठीक है, अब इसको गिन लेते हैं, 24 मात्रा है क्या, फिर 11 13 पे यति हो रही है, देख लेते हैं। 4 4 8, 8 और कितना हो गया, 8 और 2 10, 10 2 12 और 1 13, 13 और 3 कितना हो गया, 13 और 3 16, 16 2 18, 2 20 और 4 24। चलो भगवान 24 आ गया, नहीं तो माता पच्ची करनी पड़ती फिर से। ये हो गई कितनी, 3 3 6 2 8,
8 2 10 और 1 11, यहाँ कॉमा लगेगा। भरित तिमिर पर परम प्रभामय बनकर टूटी, अगर ऐसे पढ़ोगे तो भरत तिमिर पर परम प्रभामय बनकर टूटी, ये 13 हो रही क्या, 2 2 4 2 6 2 8 तो 10 और 3 13, मतलब 13 पर 11 पर यति और 13 पर यति, ये चीज़ें। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, रोला छंद हो गया, रोला छंद हो गया। इसके बाद में हम लोग बात करें, कहाँ चले गए, ये 20 मिनट का हो गया ना रिकॉर्ड, ठीक। उसके बाद में हम लोग बात करें, इसकी हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसका मैटर खत्म करते हैं। देखो उलझा दिया। इसी तरीके से आप काउंट करोगे किसको, गीतिका को, हरी गीतिका को। एक काम करो, देख ही लो गीतिका का एग्जाम्पल, पहले काम करो रोला छंद का एग्जाम्पल दे, ये दोहा का देख लो या किसी का भी देख लो, दोहा का देख लेते हैं, दोहा का कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहाँ चले गए, दोहा वगैरह दिख रहा है क्या, ये दिख गया दोहा, देखो देखो दोहा दिख गया हम लोगों को, दोहा छंद देख लो। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चारू, बंद कर दिया क्या, कर देना सर 2 मिनट इसको पोज कर दिया क्या, ठीक दोस्तों। देखो अब अपने को क्या देखना है, दोहा, दोहा का एक एग्जांपल दे देता हूँ कैसे क्या करना है, इसको हटाते, ये क्या लिख दिया, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारू, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारू, तुलसी सुभग स्नेह बनसीय रघुवीर विहारू, तुलसी सुभग स्नेह बिनसीय रघुवीर विहारू। अब देखो हम लोग पढ़ रहे दोहा, इसमें 24 मात्राएं होनी चाहिए और 13 विषम मात्राएं होनी चाहिए और 11 क्या होनी चाहिए, सम मात्राएं। सम मात्राओं में हमेशा क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। वहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, यति की। जब यति रुकेंगे तो 11 मात्राओं पर यति होगी, यति होगी, समझना। एक चरण में ये विषम चरण बन गया मान लो, और ये सम चरण बन गया, ये विषम चरण बन गया और ये हमारा सम चरण बन गया कॉमा के बाद वाला, वहां पर यति होगी, रुकना होता है यहाँ पर। और यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, हमारा विषम चरण में 13 मात्राएं 11 मात्राएं, वो टोटल 24 होनी चाहिए। तो पहले गिन लेते हैं, देखो 2 मात्राएं, 1 2 1 सॉरी 1 2, फिर 2 मात्राएं क्योंकि इस पे क्या लगा हुआ, अनुस्वार लगा हुआ वहाँ पे, फिर बड़ा आ, छोटा ई, बड़ा ई, फिर उसके बाद में ये कॉमा है, हाँ ध्यान रखना, फिर छोटा ई हो गया, फिर 2 और 2 4 और 1 ये हो गया, फिर ये फंडा 1 1 2 और 1 हो गया, फिर उसके बाद में 1 1 2 हो गया क्योंकि बड़ी ये है, छोटा वो 1, फिर 1 1, फिर 1, फिर बड़ा ए आ रहा है, ए बोलने पर आ रहा है छोटा, फिर हा आ रहा है 1 1 1, फिर 1 हो गया, 1 हो गया, 1 1 1 2 बड़ा ई आ गया, फिर 1, फिर 1 हो गया हमारा, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। अब यहाँ पर आप 2 बातें समझना, एक तो मैटर है किसका, त्र का, ये मिलके बना होता है किससे, त प्लस र से, मतलब इसमें 2 मात्राएं आएंगी, याद रखना, त्र में 2 मात्राएं याद आएंगी, सॉरी आएंगी। फिर उसके बाद में एक ये र की बात करें तो एक मैंने आपको जब वर्ण विच्छेद पढ़ाया था तब बताया था कि र 3 प्रकार का होता है ना। तो एक जब अपन ऐसा लिख रहे हैं डायरेक्ट ऐसा र, तो इसमें 1 मात्रा होती है, और एक र होता है ऐसा, जिसमें आप लोग जब शुद्ध लिखा हुआ रहे, व्यापम इतना शुद्ध लिखेगा नहीं खुद ही, ये वाला रू जिसमें लिखा होगा, दिख रहा है क्या, एक काम करता हूँ बड़ा बना देता हूँ, ये ऐसा रू, ऐसा रू अगर दिखे आपको तो मतलब हो गए 2 मात्राएं, ठीक है। तो अब क्या 13 पर यहाँ पर यति हो रही है और 11 पर यहाँ पर सॉरी 13 विषम मात्राएं हैं क्या, गिनते हैं, 3 3 6 2 8 2 10 तो 12 और 1 13 है ना। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारू, क्या सम मात्राएं 11 हो रही है, 2 और 2 4 और 2 6 2 8 2 10 और 1 11। दूसरी लाइन देख लेते हैं, तुलसी सुभग स्नेह बन, तो 2 और 2 4 4 3 7 हो गया, 7 3 कितना हो गया 10 और 1 11, 11 और 2 कितना हो गया हमारे लिए 13, फिर 2 ये 4 2 6 और 1 7 8 और 1 9 और 2 11 हो गया, मतलब 11 हो गया। तो 13 और 11 पे ये काम हो गया, ठीक, इतना क्लियर हुआ। तो अभी के लिए आप लोग एक काम करो, इतना काफ़ी रखो। अब मैं आप लोगों को क्या करता हूँ कि पूरे एग्जाम्पल दे के ही बता देता हूँ और सिस्टमेटिक ढंग से एक काम करता हूँ कि इसका एक अलग ही लेक्चर रिकॉर्ड कर देता हूँ। किसका, अभी मैंने आप लोगों को चौपाई समझा दिया, चौपाई का एग्जाम्पल दे दिया, तो बड़ी राइटिंग में लिख देता हूँ, मुझे लगता है छोटी राइटिंग पढ़ रही है यहाँ पर, बोर्ड भी कम पढ़ रहा होगा आप लोगों को। फिर चौपाई का भी मैंने एग्जाम्पल दे दिया आप लोगों को, रोला का एग्जाम्पल दे दिया है ना। तो इन तीनों का तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया, इन तीनों को छोड़ते गीतिका, हरि गीतिका को हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल, राधिका भी ले लो, इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं और दोहा तो हो गया है, बरवे सोरठा और उलाला इनको याद रखना, वो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो भी लास्ट इसके बाद वाले लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो दोहा, बरवे और सोरठा और उलाला ये हम लोगों को याद रखना है ना। और दोहा का उल्टा क्या हो गया, सोरठा हो गया, ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है। अब ऐसे याद रखना, देखो चौपाई 15 है, चौपाई है ना, 4 पाई, तो 4 पाई में 4 आ रहा है, 4 चौके 16, 4 पाई चौपाई, तो 4 चौके 16 हो गया, मतलब इसकी मात्रा 16 हो गई। रोला, तो कुछ बच्चे क्या होते हैं 24 घंटे रोते रहते हैं, रोले जा भाई, रोले नहीं दिलाना तेरे को गाड़ी, रोले जितना रोना है 24 घंटे रोते रहेगा वो, तो 24 घंटे रोते रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में गीतिका, तो गीतिका 26, तो गीतिका 26 की हो गई, उसकी अभी तक शादी नहीं हो रही है,
है ना, मेरी बहन है, मेरी बहन का नाम ले रहा हूँ, मैं किसी पर्सनल का नाम नहीं लेना। हाँ, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे कि भैया गीतिका किसी का, फिर वो उस अपने ऊपर मत लेना दोस्तों, जस्ट एक याद करवाने के लिए। गीतिका की छवि कैसी हो गई है ना, ऐसे याद रखना। हरि गीतिका, अब तो क्या हो गया, अब तो ज़्यादा ही हो गया, अति हो गई है, तो हरि भगवान में लग जाओ, गीतिका मामला जम जाएगा, भगवान की पूजा पाठ करो। मैं अपनी बहन के लिए बोल रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना, नहीं तो फिर बाद में बहुत सारे बच्चे अपने क्या पता उनका क्या दिमाग रहता है, कुछ भी ले लेते हैं। राधिका 22 की है, दिखपाल 24 घंटे, पाल पे बैठे रहो 24 घंटे और अपना काम करते रहो, ऐसे करके याद रख सकते हो, रखना हो तो। बाकी आपकी आगे मर्जी। दो कुछ लोग दोहे पढ़ते रहते हैं 24 घंटे और सोंठ खाते रहते हैं 24 घंटे, ऐसे याद रख लेना, है ना। उलाला 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 28 का हो जाएगा, उलाला उलाला करना भूल जाएगा, ऐसे याद रखना। आगे हम लोग इसको कहानी करते हैं किसकी, इसकी अपने क्या बोलते हैं, ये 2-4 जो एग्जाम्पल बच्चे हैं इसकी कहानी करते हैं। देखो, अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो अभी ये लास्ट में जो मैंने बोला है कि भाई जो कमेंट करके बोलेगा कि हमने लास्ट तक लेक्चर देखा है तो ही मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड करूंगा। मैंने तो हमने करा ही नहीं अभी मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि देख ही नहीं रहे हो तुम लोग, आधे लोग जो नोट्स मांगे जा रहे हो। कम से कम मेरे पास 20 लोगों के मैसेज आए व्हाट्सएप पर, सर नोट्स दे दीजिए, हम लोगों ने क्लास देख ली। कहाँ देखी क्लास, मुझे सब पता चल जाता है, कहाँ देखी क्लास, तुमने कमेंट करा क्या, नहीं करा। तो अब आप लोगों को क्या करना है भाई, कमेंट करना है, जिसको भी क्लास देखो उसके बाद नोट्स मांगो। तो काम के नोट्स वो तो किताबों में भी छपा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके साथ में। और वार्णिक छंद भी हम लोगों को पढ़ना है, तो एक ही दिन में वार्णिक छंद भी अपन निपटा लेंगे और ये भी निपटा लेंगे। जय हिंद साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।